आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिन्हें धरती का सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार करते हैं, तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इन चीज़ों में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर को निरोगी रखते हैं। हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी, आंतें, इगोफेगस, गॉल ब्लैडर और दोस्तों हृदय को मतलब क्लीन करने, साफ करने का काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो धरती का सबसे शक्तिशाली सेफ है। तो पहली चीज़ है दोस्तों हल्दी और अदरक। ये आपके किचन में जो हल्दी और अदरक पाई जाती है, ये आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। इन्हें आप मसाला मत मानिए। ये चीज़ें हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकती है। दोस्तों आपके घर खाना बनता है, बिना हल्दी के खाना अच्छा नहीं लगता है। और चाय बनती है, दोस्तों बिना अदरक के चाय अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इन दोनों का उपयोग कैसे करना है, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों हल्दी तो खाने में पड़ती है, चाहे चावल हो, चाहे दोस्तों दाल हुआ या सब्ज़ी हुआ। लेकिन इसे दूसरे तरीके से प्रयोग करिए। दूसरा तरीका क्या है? हल्दी पानी और दोस्तों हल्दी वाला दूध। अगर इन दोनों तरीकों से आप लेते हैं तो सही मात्रा में आपको मिलता है और इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध आप रोज पी सकते हैं। तो कैसे पीना है? 1 गिलास दूध चाहिए। ये दूध आपके घर का होना चाहिए और इस दूध घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। पैकेट का दूध बिल्कुल मत खाना दोस्तों, कभी नहीं खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर के दूध में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच का मतलब होता है छोटी चम्मच से 2 से ढाई ग्राम हल्दी डाल के उसे बढ़िया से उबाल करके रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए और इसे पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। इस तरह से हल्दी वाला दूध प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। हाँ, याद रखना ये हल्दी वाला जो हल्दी होगी, ये आप साबुत खरीद के लाइए, इसे पिसाइए। पैकेट वाला हल्दी खाने से कोई फ़ायदा नहीं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अदरक, अदरक में जिंजरोल जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखते हैं। तो अदरक तो आप चाय में डाल के पीते होंगे, लेकिन चाय में कुछ और चीज़ें पड़ जाती हैं जो नुकसानदेह हैं। जैसे जैसे अगर बात करें दोस्तों उसमें चीनी आप डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, वो नुकसानदेह होती है। तो अदरक पानी आप पी सकते हैं। तो अदरक पानी दिन में 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 2 से 3 बार। तो दोस्तों अदरक पानी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं है, पानी चाहिए। पानी में दोस्तों 1 इंच का अदरक आप कद्दूकस के उसमें डाल दीजिए। फर्स्ट क्लास उसे उबाल दीजिए और इसे दोस्तों आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं या आप कभी कहीं से ऑफ़िस से या कोई काम करके थके हुए हैं, शरीर जोड़ों में दर्द है तो उसे भी दूर कर देगा। भूख को बढ़ाता है, यानी पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है आपके दोस्तों घर के आस-पास पाई जाती है वो है तुलसी। तुलसी की पत्तियाँ हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती का पानी भी आप बना सकते हैं या तुलसी की चाय भी आप बना के पी सकते हैं या दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट जब तुलसी का समय होता है, इसका समय कब है? जैसे जनवरी, फरवरी में दोस्तों पतझड़ हो जाता है, दिसंबर में जब गर्मी पड़ती है और मार्च से नई-नई पत्तियाँ निकलती हैं। जब बारिश शुरू होता है तो इसके पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं, उस समय
आप तुलसी की कोमल पत्तियाँ रोज़ सुबह-सवेरे खा सकते हैं। इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। 4 से 5 पत्ती रोज़ सुबह खाली पेट खाइए या 4 से 5 पत्ती का पानी उबाल के पीजिए, चाय पीजिए। दोस्तों इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। दोस्तों अगली चीज़ है वो है आँवला। आँवला आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली महाऔषधि है। ये हमारे पूरे शरीर को अकेले ही निरोग रख सकता है। आँवले का सीज़न कब है दोस्तों? जुलाई अगस्त से नया आँवला आना शुरू हो जाता है और फिर हमें मार्च अप्रैल तक मिलता है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 12 महीने फल लगता है। तो यानी आपको 12 महीने ताज़ा आँवला मिलेगा और ताज़ा आँवला हमेशा हमें खाना चाहिए कच्चा। वैसे तो आँवला आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं, इसका अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। लेकिन इन सब प्रोसीजर करने में इसके कुछ प्रोटीन्स नष्ट हो जाते हैं। अगर आप इसे कच्चा ऐसे चबा-चबा के खाते हैं तो सबसे फ़ायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कोई स्किन से संबंधित समस्या है, चर्म रोग है, जैसे आपके नाखून काले पड़ रहे हैं, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन है या आपके शरीर में कोई भी स्किन रोग है, कील मुहासे निकल रहे हैं, छाइयाँ पड़ रही हैं, तो दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट अगर छोटा आँवला है तो 2 3 से 4 आँवला, अगर बड़ा आँवला है तो 2 से 3 आँवला रोज़ सुबह खाली पेट ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना आँवला खाने के पहले और बाद में कुछ नहीं खाना-पीना है। दोस्तों ये सारे रोग आपके खत्म हो जाएँगे। आपको कॉन्स्टिपेशन है खत्म हो जाएगा, गैस कब्ज़ एसिडिटी है खत्म हो जाएगी। आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखेगा, बड़ा ही फ़ायदेमंद है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगली चीज़ है दोस्तों वो है सेब। सेब दोस्तों हमारे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। जब सेब का सीज़न है, सेब का सीज़न कब होता है? दोस्तों जुलाई, अगस्त। जुलाई, अगस्त से नया सेब मार्केट में आना शुरू हो जाता है और मार्च, अप्रैल तक हमें मिलता है। तो जब भी हम खाएँ इसको ताज़ा खाएँ। जब 4-5 महीने ना मिले तो हमें ना खाएँ, ताज़ा ही खाना चाहिए। स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। और जब दोस्तों हम सीज़न वाइज़ खाते हैं कोई फल, तो हमें उसके पौष्टिक ज़्यादा मिलते हैं, सस्ता मिलता है और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वो नेचर के हिसाब से पाया जाता है। जैसे-जैसे प्रकृति में बदलाव होता है, उसी हिसाब से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ अपने हिसाब से वर्क करता है। तो दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट आप 1 सेब खा सकते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट आप 1 सेब खाइए, आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से बचाएगा और आपके शरीर को एनर्जी देगा। बस इतना ध्यान देना है, एक दिन में आपको 250-300 ग्राम सेब खाना है और सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अगली चीज़ है दोस्तों गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर ये दोनों जो सब्जियों में आती हैं दोस्तों बड़ी ही फ़ायदेमंद है। गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। चुकंदर दोस्तों आयरन का खजाना है। ये दोनों चीज़ें लेने से आपके शरीर में 3 चीज़ों की कमी नहीं होगी, ना तो खून की कमी होगी, ना तो प्रोटीन और विटामिन ए की कमी होगी। इसलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आप क्या करेंगे, सलाद के तौर पे ले सकते हैं और दोस्तों इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। इसे रोज़ लीजिए जब इसका मौसम हो। तो 1 दिन में कितना लेना चाहिए? दोस्तों चुकंदर को 50 से 100 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। गाजर 2 से 250 ग्राम लीजिए, तो दोनों मिला कर के आप 2 से 250 ग्राम आप रोज़ लीजिए, एक बार। बस इतना ध्यान देना है खाने के साथ नहीं लेना है। जब इन दोनों चीज़ों को खाना तो अकेले ही खाना, खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इसी तरह से कुछ दोस्तों औषधियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। पहली औषधि है दोस्तों अश्वगंधा और पुनर्वा। अश्वगंधा और पुनर्वा दोनों हमारे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। अश्वगंधा दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और पुनर्वा दोस्तों हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करती है। इसीलिए इसका नाम पुनर्वा पड़ा हुआ।
पुनर्वा दोस्तों किडनी और लीवर के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद है। इन 2 औषधियों का भी आप सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरी औषधि है वो है गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे अच्छी दवा है और आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाए रखती है। तो दोस्तों ये 3-4 औषधियों भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।